और बाकी सारे बच्चे उठे हुए थे, यही सो रहा था आलसी जिसके सिर पे रोजेस रखे हुए थे। तो मैंने कहा ये हमारे जैसा लग रहा है, आलसी सो रहा है मस्त। तो फिर हम आपको ले आए, मम्मा और मैं गए भगवान जी के पास कि हमें एक बेबी चाहिए। कैसे गए थे? हैं मंदिर में। गुड मॉर्निंग गाइस, नित्या टीवी के एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। एक और नया ब्लॉग लेके आ चुके हैं। और ये देख रहे हो, ये तो सुबह सुबह मेरे को तंग करने आ गई है। 11 बजे सो के उठी है ये मोटी, और 15 मिनट में जो है इसको तंग करना। क्यों तंग कर रहे हो मेरे को इतना? क्यों सुबह सुबह तंग कर रहे हो? मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है आपको तंग करने में? मैं करूँ फिर तंग आपको? मैं करूँ? मैं तब तक भाग जाऊंगी, अपनी बारी में भाग जाऊंगी, शरारती बच्चा। मौसम जो है थोड़ा सा ऐसा सही है, मतलब गर्मी तो नहीं कहूंगा, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश जो है वो चली गई है, पता नहीं कहाँ। 3 दिन ऐसे बरस, एक साथ 3 दिन बरस गया, उसके बाद पता नहीं गायब भी हो गया। अब मत करो यार, क्या करे जा रहे हो ये? अब देख ले फिर क्या होता है इससे करने से। मजा आता है आदू को। मैं करूं? मैं आपके ऊपर चढ़ के बैठ जाऊं? मेरे ऊपर तो बैठ नहीं पाओगे। मैं आपके कंधे पे बैठ जाता हूँ। अब आपको पता है आप उतने हल्के नहीं रहे जितने आप पहले होते थे। अब आप बहुत भारी हो गए हो, अपनी पापा उठा सके आपको। मम्मा उठा लेंगी। मम्मा बेटा अपने आप को उठा ले, वही बड़ी बात है। मत कर लाला, मत कर लाला, मत कर। हमने ब्लॉगिंग थोड़ी लेट शुरू करी थी, मतलब आई थिंक हमारा पहला ब्लॉग कब था नोनू? जब आदू का मुंडन हो रहा था, है ना? तो गाइस आप लोगों को पता नहीं होगा आदू के पैदा होने की कहानी, जो आज आदू को, तो आप लोग भी साथ सुनो। जब हम गए थे ना, मम्मा आपको नहीं याद? क्या आप ऐसे हाँ कर रहे हो? याद है, मैं देख रही हूँ ना, आदू को सुनाओ ना। जब आप मम्मा और मैं गए भगवान जी के पास कि हमें एक बेबी चाहिए। कैसे गए थे? हैं मंदिर में। तो मैं गया और मम्मा भी गई साथ में। तो हमने भगवान जी को बोला जाके कि अरे हमें एक ना बेबी दे दो। तो भगवान जी ने बोला कि चलो ठीक है, दे देते हैं आपको बेबी, लेकिन आपको कैसा बेबी चाहिए? गर्ल चाहिए या बॉय चाहिए या कुछ चाहिए? तो मम्मा ने बोला कि मेरे को तो गर्ल ही चाहिए। तो अच्छा ठीक है, तो उन्हें कहा देख लो, बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, हमारे पास दोनों हैं। गर्ल्स भी है, बॉयज भी है। तो भगवान जी ने कहा कि देख लो फिर आप। तो हमने देखा तो वहाँ पे ना, जहाँ पे जैसे अभी आप किड्जेनिया गए थे, किड्जेनिया में बच्चे लेटे हुए थे ना इतने सारे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लेटे हुए थे। और वहाँ कोई बेड पे लेटा हुआ था, कोई ऐसे उसमें जमीन पे लेटा हुआ था, लेकिन एक ही बच्चा था जो बोरी में बंद हुआ जो बोरी में पड़ा हुआ था। वो फोटो तो दिखाओ। और उसके सिर पे रोजेस थे। तो वो ये बच्चा था, बोरी वाली फोटो बेटा। ये तो ये वो बच्चा बोरी में था। मुझे पता नहीं है, मैंने पोस्ट करी है, हमने यूट्यूब पे नहीं करी है। मैं पोस्ट करूंगा जब आदू की 5th बर्थडे पे पोस्ट करूंगा। ठीक है। तो ये था, और ये बच्चा बोरी में लेटा हुआ था। और बाकी सारे बच्चे उठे हुए थे, यही सो रहा था आलसी जिसके सिर पे रोजेस रखे हुए थे। तो मैंने कहा ये हमारे जैसा लग रहा है, आलसी सो रहा है मस्त। तो फिर हम आपको ले आए। अब जब हम आपको घर ले आए तो फिर भगवान जी का फोन आया मेरे पास। उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ, तुम ले तो गए हो इसको, तुम इसका नाम क्या रखोगे? नहीं, तो हमें पता नहीं था क्या नाम रखना है। तो हमने सबसे पहले मैंने भगवान जी को कह दिया मैं इसका नाम रखूंगा पीचू, कि मैं पीचू नाम रखूंगा इसका। पिकाचू है ना, तो जो पिकाचू का सबसे छोटा वर्जन होता है पीचू, वो रखा था पापड़ों ने तुम्हारा नाम। पीचू रख दिया। अच्छा, भगवान जी कहते ये कैसा बेकार नाम है यार। पीचू से एक और चीज याद आई, बताएंगे व्लॉग में। पिकाचू। तो फिर मम्मा ने सोचा सांझ, पापा ने सोचा आध्या, और दादी ने सोचा था सीरत। फिर फाइनल हमने आपका नाम रखा आध्या। सांड। शुक्र है बेटा सांड नहीं रखा, सांड शर्मा। तो हमने आपका नाम फिर फाइनल डिसाइड करा कि आध्या रखा जाएगा आपका नाम। लेकिन आगे पापड़ों ने आपकी नेम की स्पेलिंग रखी थी ADY है, वो बाद में चेंज हो गई DHYA हो गई। अच्छा मैं ये बताती, चलो ये तो कहानी वो है जो हुई, ठीक है। अब जैसे डेटिंग फेज जब तुम्हारा चल रहा होता है तो हम ऐसे बात करते हैं ना, शादी होगी बच्चे होंगे, तो उन्होंने तब हमने बच्चों के नाम क्या रखे थे वो बताओ है। हमने ये सोचा था कि जैसे अगर बेटी होगी उसका नाम रखेंगे रिदम। हाँ, अरे रिदम नाम कैसा है? रिदम
बस अभी बस दूसरा रहने दे, पर हमने रखा क्यों नहीं ये समझ नहीं आया है ना मोटू। अभी मुझे लगा फिर जाती है नीचे आदू, वापस आ जा बेटा। तो फिर भगवान जी को मैंने फोन करके बता दिया था कि इसका नाम हमने आदू रखा है, आद्या रखा है, आद्या रखा है। तो फिर उन्होंने आदू नाम पे तो इतनी डिबेट, याद है तेरे को उन्होंने आदू नाम कैसे रखा था? जैसे अब मैं तो शुरू से इसको लाडो लाडो ही बुलाती हूँ, तो ऐसे मस्ती करते ना आदो आदू, तो ये मेरे को डांटता था क्यों उसका नाम खराब करते हो, क्यों नाम खराब करते हो, और करते करते उसका निकनेम ही आदू शादू पादू पड़ गया, है ना वो तो फिर भगवान जी ने मेरे को बोला कि इसका निकनेम क्या होगा। मैंने ऐसे मम्मा ने बोला कि इसका नेम होगा आदू, और मैंने पता है वहां पे क्या बोला था, पादू। पादू होगा इसका नाम। भगवान जी ने मेरे को भगा दिया वहां से, जाओ ऐसी गंदी हो तुम। आज तो मैंने किया, हर बार आप जीते हो। अच्छा ठीक है टाई हुआ है। जब आप बाहर लॉक लगा के गए थे तो आके घंटी क्यों बजा रहे हो, लॉक क्यों खोलना चाहिए था? मेरे को याद नहीं था शाबाश, कि मैं लॉक लगा के गया था। अच्छा ठीक है टाई हुआ है, ओके। आज फिर कर तो लो, पूरा तो कर लो। आज वो भाग के आएगी बाबा, पहले उसको पता चल जाता है पहले 1 2 3 4 अगर समझ ले आप जिम गए हो, हग्गी बग्गी, हग्गी बग्गी नहीं करी। अगर आप जिम गए हुए हो और पीछे से अगर कोई ऑर्डर भी आता है तो ये यूं करती हुई जाती है कि बेल बजी है पापा होंगे, हग्गी नहीं करी ऐसे कर देगी बेटा, हग तो कर ले। अब मैं आपको चीज दिखाती हूं, ये ऐसे है, ये निन्नी करता है, थोड़ा सा सुस्त है, जिसको ऐश हो रहा है। अब हमने कहा कॉफी रख दी इसकी आंखें खुल के, ये क्या कर दिया, रख के देखो आप, रखो इस पे, ये क्या कर दिया, बस 1-2 बारी। हाँ सो गाइस शाम के भाई 6:45 हो गए हैं, 10 मिनट बचे हैं बस लाइव शुरू होने में। आज मानसी का लाइव है जूनियर्स वाले चैनल पे। मीनवाइल जब मैं उधर सेटअप कर रहा था ना, तो मैंने उधर से नीचे देखा, तो नीचे भाई कुछ तो चल रहा है आज। ये देखो भाई कुछ इवेंट चल रहा है, बच्चों के झूले लगे हुए हैं बढ़िया, और यहाँ पे खाने पीने का सिस्टम लग रहा है। ये देखो ये कुछ चल रहा है, यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये खाने पीने का सिस्टम लग रहा है भाई, और ये झूले वूले लगे हुए हैं। अब आज अपनी लाइव क्लास है तो अपन तो जा नहीं पाएंगे यार, अब पता नहीं जब तक खत्म होगी तब तक यही ना खत्म हो जाए। देखते हैं भाई क्या है, वैसे कुछ हो नहीं रहा था इतने दिन से, आज हुआ तो आज वाले दिन ही हुआ, बट कोई नहीं, चलो काम जरूरी है, पहले काम कर लेते हैं, फिर जब ये खत्म होगा तो फिर हम चले जाएंगे भाई, और क्या करें। गाइस हम लोग जो है एज यूजुअल लाइव के बाद बाहर जाते हैं, तो आज नीचे अपना फंक्शन चल रहा है, वहाँ देख कर आते हैं भाई। वहाँ क्या है आज, जैसे बच्चों का ना वो था, कुछ शो था बच्चों का, बच्चों से रिलेटेड, मतलब वो बच्चे जो स्पोर्ट्स वगैरह थोड़े बहुत खेलते हैं ना, बड़े बच्चे, उनका था कार्निवल काइंड ऑफ, तो वो चल रहा है नीचे, और वो लगी हुई है, स्टॉल्स भी ऊपर से दिख रहे हैं, तो भी चलते हैं। और इसको अलग ही, आपको क्या चाह चढ़ा हुआ है, किस खुशी में कपड़े चेंज करें? मेरे को मजा आता है कपड़े चेंज करने में। ये कैसी बात है, क्या कर रहे हो ये? मेरे को प्रिंसेस अच्छी लगती है, और ऐसी रूमी होती है जैसे मैं बना रही हूँ। पर इस टाइम प्रिंसेस तो नहीं लग रहे। देखो, और मेरे को आपको एक चीज करके दिखानी है, क्या? जो आपको अच्छी लगेगी। क्या? मैं मांगे हुए कपड़ों में इतनी अच्छी लगती हूँ यार। हाँ तेरे जो मांगे हुए कपड़े होते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े लिया करो, फिर क्या करो, मेरा मन नहीं है 2 बार पहनने के बाद। हाई मंगती तू, क्या कह रहे हो, क्या अच्छा लगता है? ये क्या है? ये मेरा ना है। अच्छा फ्रिल की वजह से आपने पहनी है ये? इसको अच्छी लगती है ना, इसको कोई घुमाव आए जरा सा भी ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे कर सके, फिरकी बन के घूम सके। क्या यार आदू, चलो बस बेटा भाई, शक्तिमान, बंद हो जाएगा शक्तिमान नीचे। बन जाओगे, बस दो करो। लाइट्स, चलो कैश ले लो ब्रो, नीचे स्टॉल्स लगे हुए हैं, चलो कैश ले लो। ऊपर से यार भूख, अब देखो सिस्टम देखो क्या है। अब इस टाइम पे लगी हुई है ऐसी अंत वाली भूख की, मतलब यहाँ तक भूख फील हो रही है, क्योंकि जिम से आया, मैंने वाटरमेलन खाया, उसके बाद हम क्लास में लग गए। अब सबसे ज्यादा रिस्की काम है ये नीचे या बाहर जाना, क्योंकि इस टाइम पे होगी भाई जो मिल रहा है सामने, बस वो मुझे खाने के लिए दे दो, कुछ भी मिले इस टाइम पे, टिक्की, पकोड़े, पाव भाजी, सब खा सकते हैं इस टाइम पे। पंखा भी आपको खा जाऊंगा मैं। सो गाइस जिस स्पीड में हम लोग गए थे नीचे सामान लेने, उसी स्पीड में हम वापस आ गए हैं। एक ये लिया है, ये मोहतरमा ने, घर जाके आपको दिखाएगी, पीओ वाला टेलीफोन लिया है, एसटीडी आईएसडी कॉल्स करनी है इसको बड़ी, तो नीचे ऐसे बस हाँ, खाने पीने के स्टॉल बच्चों के बेसिकली थे टॉयज वाले। प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग ये सब खाते नहीं तला पला, तो हमने कुछ खाया नहीं।
हाँ मतलब एक होता है ना कि देख के बड़ा टेम्पटिंग सा होगा कि खा ही लेते, तो अभी है कि कहीं जाते हैं कॉफी पी लेते हैं, है ना, कुछ तो करना ही है ऐसे हो ना। बट ये कुछ आज इतना वो नहीं था पता, तभी इसकी इतनी हाइप नहीं, मैं बेसिकली किड्स का था। और ये भी वो है जो क्या बोलते हैं, बचपन में हमें नहीं होते थे स्टॉल्स पे, बस हमारे साथ ये दिक्कत है, हम जैसे आते जब ऐसे स्टॉल पे बोलती है ना कि लेना है तो हमें अपने बचपन याद आ जाते हैं कि डांट ही पड़ती थी इन स्टॉल्स पे हमें यूजली यही होता है। और क्या, तो ठीक है चलो, बट ये है कि मान जा। इसके साथ ना एक चीज़ बस ये है कि हम जैसे इसको अगर समझाएं ना, आदू जैसे बच्चा तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ पे हाथ रख देगा, तो इसको बस ऐसे बोल दो आदू दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो ये जिद नहीं करती कि नहीं यही लेना है यही लेना है। गाइस मैंने अभी एक पैर गाड़ी में रखा है, ये बैग पड़ा हुआ और ये हाँ हेलो कहाँ से, ये सीट मेरी है। हाँ बैग मेरा जिम का रखा हुआ ना, इसको पीछे रखो ना, पीछे मेरी सौतन थोड़ी है ये तो यहाँ बैठेगी, कल को कह देगा सीट पीछे बैग नहीं करेगी, मम्मा रख देगी बेटा। क्या कर रहे हो आप, क्यों उल्टे काम कर रहे हो, पिटाई खाने वाले, मत करो। तो गाइस हम लोग आ गए स्टारबक्स में, हमने ऑर्डर कर दिया है एज यूजुअल, वही अपनी कॉफ़ी और कुछ खाने पीने का छोटा मोटा, वो देखो उसको कॉफ़ी वो सूझ रही है। हेलो इंस्टेंट कॉफ़ी, इधर आ जाओ। इंस्टेंट नहीं है लेकिन वो बीन्स वाली है, आ जाओ आप इधर आ जाओ, वो बीन्स वाली है ना, आपको उससे क्या लेना देना, आप तो इंस्टेंट वाले हो ना। इंस्टेंट वालों की मार्केट में इज्जत नहीं है क्या? नहीं है इज्जत, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो बीन्स वाली कॉफ़ी है, जब आपको जिस गली जाना नहीं उस तरह देखना क्यों। कैंपेन टाइप कुछ हुआ होगा। क्या हरकत करिए, क्या निकाला है पर्स में से, वापस डालो, फोटो रह जाएगी यहीं पे। फिर क्या होगा? यार तुम से पैसे पर्स नहीं बोल लेते बेटा ऐसे, अभी इतने बड़े हुए नहीं हो आप, दे दो तेरे को लगता है कि अब इससे वैसे करना पड़ेगा, वॉलेट वगैरह छुपा के रखने पड़ेंगे। तो वॉलेट में तो कभी किसी के हाथ नहीं डालना चाहिए, इवन इफ पार्टनर्स में भी वॉलेट में कभी हाथ नहीं डालना। अरे वो छोड़, मैं वैसी वाली बात कर रही हूँ कैसी वाली कि जैसे बच्चे, तेरे को लगता है आदू को भी ऐसी हरकत करेगी? करने में कुछ भी कर सकता भाई कोई भी बच्चा। भाई स्टारबक्स में ना इतनी बढ़िया आइटम आई थी, पुल आउट पाव भाजी, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी। नहीं खाता कोई तेरे अलावा वो। यार कितनी गलत बात है, बहुत ही बकवास चीज़ थी, बहुत ही बकवास। ओवर तेरे को भी अच्छी लगी, 300 रुपए की थी वो। हाँ ओवर प्राइस कहते हैं उसको, पाव भाजी की प्लेट मैक्सिमम 80-90 रुपए की आती है, बढ़िया। कितना बढ़िया था। सो गाइस घर आ गए थे, रात के 10:30 बज गए, मानसी नीचे गई हुई है स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए, और मेरे अभी तक स्टेप्स हुए हैं देख लो 6 7 3 4, ठीक है। और मेरे को जो अब मैं नीचे अभी आदू क्योंकि अकेली हो जाती घर में, तो पहले मैंने उसको बोला कि तू करके आ जा फिर मैं जाऊँगा, तो मीनवाइल मैंने कहा जितने हो सके घर पे, तो मैं यहाँ से लेके बाहर तक पूरा चक्कर लगा रहा हूँ, ताकि जो है मेरे स्टेप्स भी थोड़े बहुत पूरे हो जाए, बाकी तो फिर नीचे जाके कर ही लेंगे हम। गाइस अरे भाई क्या था ये, गाइस मेरी यहाँ पे 2 गीटियां पड़ी है, मुझे 1 चाहिए। ये प्राणी पूरा चक्कर काट के आ गए, ये पूरा चक्कर काट के आ गए, मेरा 1 ही नहीं आया। तो आप कहाँ आ रहे हैं बताओ, हो मोटे सोचा भाई आपका वो भी, आप भी निकल जाओ पूरे। नहीं यार, एक तो एक बचा है मेरा, निकल जाएगी अभी भी भैया कुछ भी हो सकता है, वो पूरा चक्कर काट के फर्स्ट आ गई। हेलो अंदर से तरह लग रहा है कि हाँ हो तो सकता ही है, ऐसा नहीं है, देख लेते हैं। नहीं मेरा विश्वास कर भाई, नहीं होगा। तो डायलॉग हो जाए, आजकल इंडियन क्रिकेट टीम और मेरी किस्मत एक जैसी चल रही है। मेरे को ब्लू दे दो, मेरा ब्लू चलता है, मेरा ब्लू चलता है, ब्लू चलता है, ब्लू कहाँ है, ब्लू चलता है। शेयर मार्केट में पैसा डूब गया बहुत ज्यादा। मैंने कहा था आज आपको रेड लेने के लिए, रेड कपड़े पहने हैं। आदू ने येलो लिया था ना, और येलो ही गिटी ली, देखा भाई आदू का न्यू फोन आ चुका है। उसमें कंघी डाल, आदू कौन सा फोन है ये? टेलीफोन। टेलीफोन ईट कह रही, आई टेलीफोन। बात तो सही है, आईफोन आई टेलीफोन, आप लोग बिल्कुल सही नाम रखा है आपने। आईपैड, आईफोन, ये सब होता है ना, आईपॉड भी होता है, ये आई टेलीफोन हो गया। क्या करोगे इसका जो लेकर आए हो, उसका करोगे क्या? उसको अपने प्ले एरिया में रखूंगी। ठीक है, घर पे कौन बात करता है बेटा? हैं? और जब मैं खेल रही होंगी हाँ। और मैं अपने मुंह से कहूंगी ओ माय गॉड, तो मैं सोचूंगी कि मेरा फोन बज रहा है, तो मैं उठूंगी और अपना फोन, मेरे को इतनी सही प्यारी मैं- लगी तो मैं पारी कर लूंगी। अच्छा इमेजिन करोगे, इमेजिन। जब ये ऐसे बोल रही होती है ना, मेरा मन करता है ऐसे शक्ल का खा जाऊं मैं इसको। यार कंघी पड़ी है यहाँ पे, तेरे ब्लेड जैसे नखून है, उनको इस्तेमाल कर ले, किसी तो काम आए।
ऐसे नहीं करते बाबू, टूट तो हो जाएगा। क्या है ये? चीज की कदर करते हैं लाडो, आराम से निकालो। ये बुमरो बुमरो देने वाला तो नहीं है? वो सर डलते हैं इसमें। कहीं से प्ले करो बुमरो बुमरो बोलने लग जाए। करो हेलो। हेलो हाय। काम पे चलो वाले। अच्छा फोन उठाती है, डब्बे में से फोन निकाला, फोन आ भी गया फोन। हेलो हाय। आदू बेटा इसमें सेल डालने पड़ेंगे। ओ तो पापड़ू का काम आ गया भैया। क्या मेरा काम आ इसमें गया? ये पेच निकाल के फिर इसमें सेल तो डलेंगे। इसमें मेरा क्या काम है? ये आपको नहीं आता करना? ऐसे होता है यार, मर्द जात को दिया जाता है ये काम। कैसे आपको भी लगे कि मैं करूंगा? यही तो दिक्कत है। हम लोग चल मैं कर दूंगी पहले ही हम लोग जेंडर मैं अपने घर में ऐसे होते रहता ना, ऐसा कोई पेच पेच का काम आ गया पापा, जेंडर स्पेसिफाइड हमने खुद ही कर रखा है। कि पेज आधे का काम आ मम्मा गया खोल पापा, देगी। कोई सब्जी वब्जी का काम आ गया मम्मी, खाने का काम आ गया मम्मी। तो यही तो जेंडर रोल्स हमने स्पेसिफाई कर दिए हैं। गलत है ना? कल बस कोई काम करना ना गलत पड़े, है बहाने 2500 क्या दिला दिया ये। वो निकली, कह रही तुम बढ़ते रहो डब्बे, मैं निकलूं जरा अपना फोन अपनी जगह पे रखा हूं। देखो 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 बाहर वो सही आप जा रहे हो, पता लैंडलाइन लगवाने। लगी, इसको बहुत जोर से लगी। कहीं ना लगी, जब वो गिफ्ट के हाथ में होते हैं। अभी इसके साथ अगर ये लगी होती, तूने कुछ काम बोला होता और तब लगी होती। चल यार आदू पर आ जाओ, कल सुबह खेल। और तो पूरा सेटअप करने लग गए भैया, ये भी मेरी तरह ये एक नई चीज लगी, 4 चीजें सेटअप चेंज होगा कि फोन की जगह बनानी है। तो भाई यूजुअली वैसे हम आदू को ऐसे स्टफ है ना, ये वाला छोटा मोटा खिलौने विलौने, इसके बाद बहुत सारे हैं, तो हम लोग ना हर मोस्ट ऑफ द टाइम मना करते हैं, नहीं लेना आदू, वैसे ही घर पे पड़ा हुआ है। लेकिन जब कभी ऐसा दिन होता है ना, जब हम आदू से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि थोड़ी सी आदू जो है एडजस्ट करे आज के दिन पे, क्योंकि हमारा काम है, हम दोनों बिजी हैं, तो आदू थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती है। तो जस्ट बिकॉज एज अ रिवॉर्ड हम लोग जो है उसको आज मैंने सिर्फ ये उसलिए लेके दिया है कि आदू ने आज हमारे साथ कोऑपरेट किया, कि हमारी क्लास थी तो आदू अपना शांति से खेलती रही, हमें डिस्टर्ब नहीं करा आदू ने। तो सिर्फ हाँ तो बेटा, तो आदू को रिवॉर्ड की आदू ने एक बार बोला मुझे लेना, मैंने ठीक है ले, अदरवाइज नहीं हम लोग लेके देते, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वही होता है ना कि हर बार कुछ जा रहे हैं, हर बार कुछ ले रहे हैं। आदू लेती नहीं ना, गुड गर्ल है ना आदू। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जब भी कहीं जाएंगे लेंगे, बोलो कभी कभी ले लिया, कभी कभी अगर पापा आज बोलते कि नहीं लेना, ये मम्मा कहती तो आप मान जाते? क्या कहते हैं आप फिर? क्या हाँ? अगर हम कहते कि आदू नहीं लेना ये टेलीफोन, नहीं लेना ये खराब है, 4 दिन तक मुंह बना के रखती, फिर मान तो जाती है, वहां मान जाती, फिर उसके बाद मुंह बना के रखती, कुछ नहीं लेके देते मेरे को कुछ नहीं लेके देते। पापा ऐसे कभी नहीं बोलते हो। नहीं तो वो बच्चे हैं देखिए वहाँ पे, मेरे को लेके दो, मैं नहीं जाऊंगा। बेइज्जती और कराते हो दुकान वाले में, ये लूंगा ये लूंगा। ऐसी मेरी नीति समझदार है। चलो ठीक है गाइस, इसी के साथ अब लगे सोने, 12:30 बज गए रात के। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।